ओके, सो हमारा जो 22nd क्वेश्चन है, हमें सोल्यूशन फाइंड करना है मॉड ऑफ 4x प्लस 3 एंड मॉड ऑफ 3x माइनस 4 इक्वल टू 12। ओके, सो इसमें 3 केसेस बनेंगे, 3 केस। सो जो हमारा केस 1 है वो ये है कि जो हमारा x है ये हो जाए हमारा स्मॉलर देन इक्वल्स टू -3/4। अब -3/4 होने से क्या होगा कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव के साथ निकलेगा, जिसकी वजह से तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा -4x -3x प्लस 4। एंड इसी वजह से हमारा सेकेंड इक्वेशन भी क्या होगा, नेगेटिव के साथ निकलेगा। ओके, सो इक्वल्स टू 12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाता है 7x इक्वल्स टू -11। ओके, -11, जिसकी वजह से हमें मिलता है x इक्वल्स टू -11/7 और -11/7 इट इज स्मॉलर देन -3/4। ओके, सो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाए, फर्स्ट वैल्यू हो जाता है x का -11/7। ओके, सो केस 2। ओके, सो केस 2 में हमें क्या करना है कि जो हमारा x है, हाँ, जो हमारा x है उसको हमें -3/4 से लेके 4/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4/3 तक रखना है, स्मॉलर देन इक्वल्स टू 4/3, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जो सेकेंड इक्वेशन है वो नेगेटिव के साथ निकलेगा, +4 इक्वल्स टू 12। ओके, तो इसकी वजह से हमें मिलता है x इक्वल्स टू 5, लेकिन ये जो x इक्वल्स टू 5 है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है ना, क्योंकि 4/3 1.33 कुछ हो रहा है, और जो कि 5 तो इससे बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो ये कंसीडर हम करेंगे कि नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। ओके, सो हमारा थर्ड केस होगा केस 3। ओके, अकॉर्डिंग टू केस 3 हमें क्या लेना है कि जो हमारा x है वो ग्रेटर देन 4/3। ओके, जब 4/3 लेंगे तो हमारा दोनों इक्वेशन पॉजिटिव के साथ निकलेगा, यानी कि 4x प्लस 3 प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 12, जिससे होगा ये 7x इक्वल्स टू 13, जिसकी वजह से हमारा x का वैल्यू निकलता है x इक्वल्स टू 13/7, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल जाता है, x के दो वैल्यूज हमारे निकलते हैं, x के दो वैल्यूज हमारे क्या निकलते हैं, देयरफॉर x इक्वल्स टू -11/7 एंड 13/7। सो ये दो है हमारे फाइनल आंसर। ओके, सो कौन सा ऑप्शन सही है, लेट्स चेक द ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन इज -11 and 13. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो द नेक्स्ट इक्वेशन इज हमें वैल्यू निकालना, ऑल द सेट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x जो सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को। द इक्वेशन इज मॉड ऑफ x माइनस 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1। ओके, सो हम पहले क्या करेंगे कि बाहर का जो मॉड है हम उसको ओपन कर लेंगे, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 इज स्मॉलर देन, ओके यहाँ भी लगेगा एक, इज ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन इक्वल्स टू, हो जाएगा -1 एंड स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1। ओके, सब इसको हम 1 को इधर लेके जाएंगे, -1 को इधर, तो ये बन जाएगा 0। मॉड ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 बट स्मॉलर देन 2। ओके, सो हम सेकेंड मॉड भी ओपन करेंगे, लेकिन जब हम सेकेंड मॉड ओपन करेंगे तो द इक्वेशन बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स जो x माइनस 1 है it is greater than equals to -2 but smaller than equals to 2। ओके, मैंने 0 नहीं लिया क्योंकि 0 से -0 और +0 नहीं होता, और वैसे भी जो 0 है वो इस इक्वेशन में कंसीडर हो ही जा रहा है। ओके, तो हमारा ये फाइनल इक्वेशन है जिससे हमें निकलेगा, 1 को इधर फिर से लेके जाएंगे -1 को, तो ये बन जाएगा -1 x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 बट स्मॉलर देन इक्वल्स टू 3। तो जिसके वजह से जो हमारा फाइनल आंसर निकलता है
वो ये निकलता है कि देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -1 से क्लोज ब्रैकेट 3, और यही है हमारा फाइनल आंसर। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो क्लोज ब्रैकेट -1 से लेकर -3, so ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। So if you haven't subscribed, please subscribe, because this kind of videos will be coming very soon and other chapters will be covered as well. If you have any doubt, just type in the comment section. I will be there to help you.